हम सब बर्थडे हर साल मनाते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर बर्थडे की शुरुआत कहाँ से हुई? जींस का फैशन कभी भी आउट ऑफ फैशन नहीं हुआ और शायद आगे भी नहीं होगा। जींस को हर तरह के इवेंट पर पहना जा सकता है, लेकिन क्या आपने कभी गौर किया है कि जींस के दाईं तरफ एक छोटी सी पॉकेट क्यों लगी होती है? तो आज के इस वीडियो में 18 ऐसे फैक्ट जानने वाले हैं जिसे जानने के बाद आप हैरान रह जाएंगे। फैक्ट नंबर 18, हम सब बर्थडे हर साल मनाते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर सबसे पहले बर्थडे कहाँ मनाया गया? सबसे पहले बर्थडे जर्मनी में मनाया गया। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले बर्थडे जर्मनी में मनाया गया। वहाँ पर लोग बच्चों को बुरी आत्माओं से बचाने के लिए एक साथ एकत्रित होकर तेज आवाज में शोर करते थे। इस प्रकार यह प्रथा आगे बढ़ गई और कई देशों में फैल गई। अब यूनान में इसे केक काट कर मनाया जाता है। उस समय केक केवल अमीर लोग ही खरीदते थे। अक्सर हम केक काटने के बाद मोमबत्ती बुझाते हैं। पहले के समय में यह माना जाता था कि मोमबत्ती बुझाते समय जो धुआं निकलता है वो सीधे भगवान के पास जाता है, इसलिए मोमबत्ती बुझाते समय लोग विश करते हैं। और केक, जब यूनान में केक की शुरुआत हुई थी तो वह केवल चपेट आकार का ही था। इसे बनाने के लिए केवल आटे और चीनी का ही प्रयोग किया जाता था। क्रीम का प्रयोग तो 14वीं शताब्दी से होने लगा। और हैप्पी बर्थडे टू यू का धुन, इस धुन का आविष्कार दो बहनों ने किया था। इस धुन को गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में भी जगह मिली है। गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड के अनुसार ये गाना हर साल 100 में से 98 लोगों के बर्थडे पार्टी में बजता है। अब आपका बर्थडे कब है, हमें कमेंट कर जरूर बताना। फैक्ट नंबर 70, हमारे आसपास ऐसी बहुत सारी वस्तु है जिनकी परछाई हम देख सकते हैं, लेकिन आग की परछाई हमें नजर नहीं आती है। अगर हम रात में बल्ब की रोशनी में एक माचिस की तिल्ली जलाकर अगर देखें तो हमें सिर्फ माचिस की तिल्ली की परछाई नजर आती है। इसमें जलती हुई लौ की परछाई दिखाई नहीं देगी। आपने आज तक यही सुना होगा कि रोशनी में प्रत्येक वस्तु की परछाई बनती है। तो फिर आग के साथ ऐसा क्या होता है जो इसकी परछाई हमें नजर नहीं आती? चलिए हम आपको इसकी असली वजह बताते हैं। यह मानना है कि माचिस या मोमबत्ती की आग स्वयं में एक रोशनी है। ऐसे में अगर हम उसे एक दूसरी रोशनी में ले जाएं तो उसकी परछाई नहीं बनती है, क्योंकि वो दोनों एक ही प्रकार के तत्व होते हैं। यही कारण है कि आग की परछाई हमें नजर नहीं आती है। फैक्ट नंबर 16, पेपर पर ऑयल लगाने से पारदर्शी यानी कि ट्रांसपेरेंट क्यों हो जाता है? पता न तेल अंदर घुसते ही क्या जादू कर देता है कि उसके बाद हमें पेपर के आर पार दिखाई देने लगता है। जब लाइट एक माध्यम से दूसरी माध्यम में ट्रेवल करती है तब उसकी स्पीड और डायरेक्शन में बदलाव आ जाता है। जैसे कि हमें पता है कि पेपर सेलुलोज के रेशे से बना होता है और उन सब के बीच में बहुत सारे होल्स होते हैं। और अब सेलुलोज का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स जो कि है वो 1.469 और हवा का 1000 है। इसका मतलब है कि सेलुलोज और उसके एयर में बार बार अंदर बाहर ट्रेवल करने की वजह से लाइट की स्पीड और डायरेक्शन में बदलाव यानी कि इफेक्ट करेगी और ज्यादातर लाइट पेपर के आर पार नहीं जा पाएगी। और जब हम पेपर पर ऑयल लगाते हैं तो पेपर स्मूथ हो जाता है, जिससे लाइट के अंदर घुसने में आसानी हो जाता है और फिर एयर पॉकेट में से एयर को रिफ्लेक्ट कर देती है। और अब सेलुलोज और ऑयल का इफेक्टिव इंडेक्स सेम हो जाता है, यानी कि 1.42 हो जाता है, जिसकी वजह से लाइट सीधा निकल जाती है, जिसकी वजह से हमें पेपर पारदर्शी दिखाई देने लगता है। फैक्ट नंबर 15, किसी बच्चे के जन्म लेने के 10 मिनट बाद उसमें इतना दिमाग का विकास हो जाता है कि वो ये समझ जाते हैं कि आवाज किस तरफ से आ रही है। फैक्ट नंबर 14, जिस देश पर अंग्रेजों ने राज किया हुआ है सिर्फ उन्हीं देश में क्रिकेट खेला जाता है। विश्व भर में 105 क्रिकेट खेलने वाले देश हैं। यही सभी देश आईसीसी के अंडर में भी आते हैं। फैक्ट नंबर 13, दुनिया का सबसे खतरनाक जहर पोलिनियम है, जो कि केवल 1 ग्राम पोलिनियम 5 करोड़ लोगों को मारने के लिए काफी है। फैक्ट नंबर 12, 10 में से 9 लोग अपने टूथब्रश पर पेस्ट लगाने के बाद उसे गीला करते हैं, जहाँ तक कि मैं भी ऐसा ही करता हूँ। फैक्ट नंबर 11, अगर आपका फोन हैंग हो रहा है तो आप तुरंत उसे चार्जिंग में लगा दें, इससे आपका फोन जल्द चालू हो जाएगा। फैक्ट नंबर 10, हमारा दिमाग शरीर का सबसे ज्यादा चर्बी वाला अंग होता है, जिसमें 60% हिस्से में चर्बी होती है। फैक्ट नंबर 9,
समुद्र में इतना सोना है कि यदि वह सारा निकाल कर दुनिया भर के लोगों में बांट दिया जाए तो प्रत्येक व्यक्ति के हिस्से में लगभग 1 किलोग्राम सोना आएगा। फैक्ट नंबर 8। वर्ष 1991 में सबसे पहले इंटरनेट पर कोई भी वेबसाइट नहीं थी, जबकि आज इंटरनेट पर लगभग 100 करोड़ से भी ज्यादा वेबसाइट रजिस्टर्ड है। फैक्ट नंबर 7। रक्तदान करने से किसी की जान तो बचाई जा सकती है। इससे रक्तदान करने वाले को कैंसर होने और दिल की बीमारियां होने से खतरा भी कम हो जाता है। फैक्ट नंबर 6। एक कॉकरोच अपने सिर काटने पर भी 9 दिन तक जिंदा रह सकता है। इसके बाद भूख के कारण उसकी मौत हो सकती है। फैक्ट नंबर 5। डॉल्फिन जब सोती है तो केवल उसका आधा दिमाग ही सोता है और वह एक आंख खोल कर ही सोती है। फैक्ट नंबर 4। एक मधुमक्खी उड़ते समय 1 सेकंड में 200 से ज्यादा बार अपना पंख फड़फड़ा लेती है। फैक्ट नंबर 3। बिजली यानी कि इलेक्ट्रिसिटी आज के समय में हमारे लिए कितने जरूरत ये तो हम सब काफी अच्छे तरीके से जानते हैं, और अगर हम इसका इस्तेमाल सावधानी और समझदारी से करें तो ये इंसान के लिए वरदान से कम नहीं है। लेकिन वही अगर आप इसका इस्तेमाल करने में लापरवाही बरतते हैं तो इसका खमियाजा आपको भुगतना पड़ सकता है। आप ये बात तो जानते होंगे कि बिजली के झटके से किसी की भी जान जा सकती है, और आपने कई बार इसके बारे में टीवी और न्यूज़पेपर में भी पढ़ा और सुना होगा। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि बिजली के झटके से इंसान की मौत क्यों हो जाती है? कई बार आपको लापरवाही या जल्दबाजी की वजह से बिजली का झटका जरूर लगा होगा, और आप तभी समझ गए होंगे कि बिजली कितनी पावरफुल और खतरनाक होती है। करंट लगने से इंसान की मौत हो जाती है। लेकिन ऐसा क्यों होता है? ये बात तो आप जानते होंगे कि इंसान के शरीर में 65 से 70% तक पानी होता है। लेकिन जब किसी इंसान को करंट लगता है तो बिजली या फिर करंट हमारे शरीर में मौजूद पानी को पूरी तरह से सुखा या जला देता है, और ऐसे होने की वजह से हमारे शरीर का खून गाढ़ा हो जाता है, और जब खून गाढ़ा हो जाता है तो हमारे शरीर का खून का प्रवाह काफ़ी धीमा हो जाता है, जिससे खून शरीर के सारे अंग तक नहीं पहुंच पाता है, जिसकी वजह से हमारे शरीर में सारे अंग काम करना बंद कर देते हैं और फिर इंसान की मौत हो जाती है। फैक्ट नंबर 2। जींस का फैशन कभी भी आउट ऑफ फैशन नहीं हुआ और शायद आगे भी ऐसा नहीं होगा। जींस को हर तरह के इवेंट पर पहना जा सकता है। रोजमर्रा के कपड़ों में भी लोग जींस को पहनना पसंद करते हैं। जींस को आप किसी भी तरह के कपड़े के साथ मैच करके पहन सकते हैं। आजकल तो कई तरह के डिजाइनर्स, कलर्स और स्टाइल्स में भी जींस आने लगे हैं। इन्हीं सब वजह से आज बड़े स्तर पर लोग जींस पहन रहे हैं। लेकिन क्या आपने कभी गौर किया है कि जींस में दाईं तरफ एक छोटी सी पॉकेट क्यों होती है, जिसे लोग अलग अलग काम में लेते हैं? साथ ही जींस की पॉकेट के कोने पर छोटे छोटे बटन भी लगे होते हैं, जिन्हें हम फैशन के बटन मानते हैं, लेकिन ये बटन फैशन के लिए नहीं होते हैं। दरअसल जींस का आविष्कार खदान में काम करने वाले मजदूरों के लिए किया गया था। उस वक्त हैंड वॉच नहीं होता थे और उस वक्त पॉकेट वॉच का ही प्रचलन होता था। ऐसे में मजदूर उस सामने वाले पॉकेट में रखते तो झटके से या फिर दबाव से टूटने का डर रहता था। इस समस्या को खत्म करने के लिए छोटी पॉकेट बनाई गई। धीरे धीरे यह जींस का अहम हिस्सा बन गया और आज के दौर में अपने आप फैशन हो गया। जींस बनाने वाली कंपनी लेवी इंस्ट्राट्स के अनुसार यह वॉच पॉकेट होती है, और पहले जींस में 4 पॉकेट लगाई जाती थी, जिसमें एक पॉकेट पीछे थी और 2 पॉकेट के साथ यह वॉच पॉकेट थी। फैक्ट नंबर 1। क्या आपको पता है कि हमें सोते समय गंध का एहसास नहीं होता है? ब्राउन विश्वविद्यालय के रिसर्च ने 2004 में 20 से 25 वर्ष के 3 स्वस्थ पुरुषों और 3 स्वस्थ महिलाओं के ऊपर एक परीक्षण किया, जिसमें पाया गया कि सभी लोग तेज शोर के कारण एक झटके में जाग गए, लेकिन गंध का उन पर प्रभाव नहीं हुआ। जिससे यह साबित हो गया कि जब हम सो रहे होते हैं तो हमें गंध का पता नहीं चल पाता है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर ऑन कर लीजिएगा। मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।